गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली थी, सेल वॉल की पूरी इंट्रोडक्शन पढ़ ली थी। ठीक है, आपको पता चल गया था सेल क्या होती है, उसके अंदर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। मैंने बताया था एक बाहर जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर इन प्लांट सेल की बात करेंगे हम, तो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी मिलती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, वो रिग्ड होती है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को। ठीक है, उसके बाद हमारा एक उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है वैसे ही सेल वॉल के अंदर भी सेम वैसे ही प्रोसेस होता है। दूसरी बात, सेल वॉल का आपको पता चल गया है। हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस एक जैसे सेल होती है। ठीक है, प्लांट सेल में ये हमारी सेल वॉल है। उसके बाद अंदर वाली सेल में हमारी एनिमल सेल के अंदर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होती हैं। प्लांट सेल की बात करें तो हमारे अंदर 2 लेयर्स हैं इसके बाहर। ठीक है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बाहर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की बात करेंगे तो जो हमारा फ्लूइड मटेरियल यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो हमारा इसके अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर भी वैसा ही लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वैसे ही साइटोप्लाज्म होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एक बीच का सेंटर वाला पार्ट होता है एक सेल के अंदर। ठीक है, जो हमारा इसके अंदर ही हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और प्रोटीन हमारे मिलते हैं। कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, क्रोमोसोम्स, जो कि सब कुछ जो ये होते हैं डीएनए, प्रोटीन, वो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर। जो हमारे जिनका जो फंक्शन होता है वो हमारे इनहेरिटेंस से होता है, इनहेरिटेंस जनरेशन से होता है। मतलब जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे इनहेरिटेंस को दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियस के अंदर ये मिल गया आपको। हाँ, दूसरी हमारी 2 सेल्स होती हैं, एक प्रोकार्योटिक और हमारी होती है यूकार्योटिक। ठीक है, अब प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, इसमें जो हमारे प्रो का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है और कार्योटिक का मतलब क्या है। ठीक है, हमारे प्रो का मतलब होता है प्राइमरी और कार्योन का मतलब होता है इसमें न्यूक्लियस, जिसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस के बाहर जो ये मेम्ब्रेन है वो नहीं प्रेजेंट होती, वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस सिर्फ नाम का न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, एक न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, उसके अंदर एक न्यूक्लियोइड होता है, सिर्फ न्यूक्लियोइड मिलता है जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, वेल फंक्शन नहीं होता, जिसके अंदर पूरा फंक्शन न्यूक्लियस का वैसा नहीं होता जैसा यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक का यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, वो होती हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन दोनों में आप डिफरेंस लिखोगे अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन भी है इसका कि आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस लिखने हैं आपने। आगे एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये वाला आपका। उसके बाद हमारा एक और है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बोला है जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, जो कि हमारे बाहर जितने भी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे जो जितने भी सेल के होते हैं अंदर, जैसे राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इसके आगे जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप यूकैरियोटिक और पैराकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस लिखोगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस लिखोगे। ओके, आज के लिए आपके ये दोनों क्वेश्चन हैं, एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस, दूसरा हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस। ओके, ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों की आपने 4 डिफरेंस लिखने हैं। ओके।